गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और उष्मागतिकीय के बारे में समझते हैं। क्या है थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स को समझने से पहले पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि सबसे पहले आपके यहाँ नोटिफिकेशन पहुंचे। बात हम लोग करते हैं उष्मागतिकीय की। तो उष्मागतिकीय है क्या, थर्मोडायनेमिक्स है क्या? देखिए, थर्मोडायनेमिक्स जो है ये शब्द की उत्पत्ति हुई थर्मो शब्द से। इसका अर्थ होता है उष्मीय ऊर्जा और डायनेमिक्स मतलब परिवर्तन, मतलब उष्मीय ऊर्जा का परिवर्तन, यानी कि परिवर्तन ही उष्मागतिकीय है। ये दो शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई। हमने कहा थर्मोस और डायनेमिक्स। थर्मोस मतलब उष्मीय ऊर्जा और डायनेमिक्स मतलब परिवर्तन। तो उष्मीय जो परिवर्तन होते हैं, उष्मीय ऊर्जाओं का जो परिवर्तन है, जो ऊर्जा का परिवर्तन है, वही क्या है? उष्मागतिकीय कहलाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि उष्मागतिकीय विज्ञान की वह शाखा है, वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम आपसी संबंधों व ऊर्जा परिवर्तनों संबंधी जो आपसी संबंध होते हैं, उस आपसी संबंध का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। यानी लगभग जितने भी परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं, उन सभी परिवर्तनों में उष्मीय ऊर्जा, परिवर्तन में ऊर्जा जो है परिवर्तित होती है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। और उष्मागतिकीय जो होती है, इसके अंतर्गत हमने बताया कि भौतिक और रासायनिक प्रक्रमों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? उष्मीगतिकीय कहलाता है, उष्मागतिकीय कहलाता है। ये है क्लियर? ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। अब हम लोग बात करेंगे आगे रासायनिक उष्मागतिकीय के बारे में। रासायनिक उष्मागतिकीय के संदर्भ में रासायनिक उष्मागतिकीय। रासायनिक उष्मागतिकीय क्या है? देखिए, रासायनिक उष्मागतिकीय जो है, रासायनिक अभिक्रियाओं में होने वाले जो ऊर्जा परिवर्तन है। हमने कहा ना कि इसमें जो है क्या होती है? एनर्जी, उसी को उष्मीय ऊर्जा का जो है वह परिवर्तन है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों का अध्ययन रासायनिक उष्मागतिकीय कहलाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में होने वाला रासायनिक अभिक्रियाओं में होने वाले
ऊर्जा परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रियाओं में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन, होने वाला ऊर्जा परिवर्तन रासायनिक उष्मा गतिकीय कहलाता है। मतलब जैसे आपने कार्बन लिया, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ यदि आपने जलाया तो कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुई, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ आपको हीट, उष्मा प्राप्त होती है। मतलब परिवर्तन हो रहा है, उसके साथ हीट भी निकल रही है, हीट भी प्राप्त हो रही है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम बात करें, आपका कार्बन है और इसको हम किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट निकलती है। या इसी तरह से हम एक और उदाहरण लें, मेथेन को इसके साथ, ऑक्सीजन के साथ जब हम जलाते हैं तो मेथेन को ऑक्सीजन के साथ जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती प्लस H2O CO2 प्लस H2O बनता है। तो इसमें भी क्या होता है, रिएक्शन के बाद, इस रिएक्शन के बाद इसमें से भी क्या होती है, हीट निकलती है, उष्मा निकलती है। अब कहने का मतलब ये है कि कोई जरूरी नहीं है कि यही चीजें हों, है ना। हो ये भी सकता है कि अगर हम क्या करें, CaCO3 इसको हम हीट करें, क्या करें, हीट करें, तो हीट करने के बाद CaO बनेगा प्लस CO2 बनेगा। कुछ के साथ, कुछ अभिक्रियाओं के साथ क्या होता है, हीट और लाइट दोनों निकलती है। जैसे P4 को ऑक्सीजन के साथ जब हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ, फास्फोरस को ऑक्सीजन के साथ जलाने पर क्या होता है, P4O10 प्लस हीट एंड लाइट निकलती है, प्लस हीट और लाइट निकलती है। या इसी अभिक्रिया से, इसी रिएक्शन से P2O5 के साथ हीट प्लस लाइट उत्पन्न होती है।
अब हम लोग बात कर लेते हैं यूनिट ऑफ एनर्जी के बारे में। इसके विषय में यूनिट ऑफ एनर्जी के विषय में बात कर लेते हैं, ऊर्जा की इकाई के विषय में। देखिए, द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। क्या होता है? एसआई यूनिट जो है एनर्जी की, वो होती है आपकी जूल, जिसे हम जे से पर नोट करते हैं। और इंटरनेशनल यूनिट ऑफ एनर्जी होती है कैलोरी। क्या होती है? कैलोरी होती है। ओके। और एक कैलोरी में आपका होता है, एक कैलोरी बराबर आपका होता है 4.18 जूल होता है। क्या होता है? और एक जूल में होता है, एक जूल में होता है, एक जूल बराबर आपका होता है 10 टू दी पावर 7 अर्ग होता है। कितना होता है? 10 टू दी पावर 7 अर्ग होता है। तो एक कैलोरी में बराबर आपका हो जाएगा 4.18 इंटू 10 टू दी पावर 7 अर्ग हो जाएगा। क्लियर है? लोग बात कर लेते हैं कुछ मूल पद और अवधारणा के बारे में। कुछ मूलभूत अवधारणाएं, कुछ मूल पद और अवधारणा के बारे में बात कर लेते हैं। सम बेसिक टर्म एंड कंसेप्ट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, जो ऊष्मागतिकी के कुछ मूल पद और हैं, इसमें एक है सिस्टम। आपका सिस्टम, निकाय, निकाय का मतलब, सिस्टम का मतलब ये समझिए सिंपल रूप से कि द्रव्य का एक प्रतिदर्श, यानी कि सैंपल, जिसका हमको अध्ययन करना है, वही जो है निकाय कहलाता है, तंत्र कहलाता है या सिस्टम कहलाता है। यानी कि हम ये आसान से शब्दों में ये कहें कि ब्रह्मांड का वह भाग जिसे ऊष्मागतिकीय अध्ययन के लिए चुना जाता है, निकाय कहलाता है, तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? निकाय या तंत्र कहलाता है। ब्रह्मांड का वह भाग जिसका ब्रह्मांड का वह भाग जिसे ऊष्मागतिकीय अध्ययन के लिए, जिसे ऊष्मागतिकीय के अध्ययन के लिए चुना जाता है, निकाय कहलाता है, तंत्र कहलाता है। निकाय, तंत्र कहलाता है।
मतलब ये कि कोई एक पार्ट है जिसमें कोई क्या किया जाए, उष्मागतिकीय कराया जाए, उसे हम निकाय कहेंगे। यानी जिस सिस्टम को ही तो निकाय कहते हैं ना, जो ब्रह्मांड का वह पार्ट जो क्या किया जाए, निकाय के लिए चुना जाता है, उसे हम जो उष्मागत की अध्ययन के लिए चुना जाता है, उसे हम निकाय कहते हैं, तंत्र कहते हैं। एक होता है सूक्ष्म तंत्र, एक होता है बृहद तंत्र। सूक्ष्म तंत्र क्या होता है? सूक्ष्म तंत्र, सूक्ष्म तंत्र का मतलब वह निकाय जो एक परमाणु, जैसे कि एक एटम या अणु या आयन का बना होता है, उस निकाय को हम कहते हैं सूक्ष्म तंत्र या माइक्रो सिस्टम कहते हैं। माइक्रो सिस्टम, माइक्रो सिस्टम कहते हैं। किसे कहते हैं? वह निकाय जो एक परमाणु या अणु आयन का बना होता है, जिसमें क्या होता है, वह निकाय मतलब वह सिस्टम जो केवल एक ही परमाणु, कितना, एक परमाणु, एक अणु, एक आयन, एक परमाणु, एक अणु, एक आयन, का बना होता है, उसे हम कहते हैं सूक्ष्म तंत्र। और बृहद तंत्र या स्थूल तंत्र, मैक्रो सिस्टम किसे कहते हैं? बृहद तंत्र या जो है स्थूल तंत्र इसको बोलते हैं। या जो है क्या बोलते हैं इसको, मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम किसे कहेंगे? वह निकाय जो बहुत सारे कणों से मिलकर के बना हो, बृहद तंत्र कहलाता है। जैसे जल है, अल्कोहल है, ये जो है बृहद तंत्र, स्थूल तंत्र के उदाहरण हैं। ये एक ही कण से, एक ही परमाणु से, एक ही अणु या एक ही आयन से मिलकर के नहीं बने हैं। दूसरी बात आती है परिवेश। परिवेश या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिवेश को परिसीमा बोलते हैं। परिवेश या सराउंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिसीमा तो बाउंड्री आपका हो जाएगा, परिवेश या सराउंडिंग। परिवेश या सराउंडिंग किसे कहेंगे? देखिए, तंत्र को छोड़ करके जो सिस्टम है, उस सिस्टम को छोड़ करके ब्रह्मांड का जो भी भाग है वह परिवेश कहलाता है। यानी कि जिसमें कोई एनर्जी, कोई उष्मागतिकीय, कोई रिएक्शन हो रहा है, कोई रासायनिक रिएक्शन हो रहा है, उसमें जो सिस्टम है, उस सिस्टम को छोड़ करके जो बाहर का भाग है, यानी जो बाहर की दुनिया है,
वह है आपका परिवेश कहलाती है। यदि कोई अभिक्रिया एक प्रखनली में ली जा रही है तो प्रखनली में जो है अभिक्रिया होने वाली है, तो जो प्रखनली में अभिक्रिया होने वाली है तो अभिक्रिया तंत्र या निकाय है क्या, प्रखनली, और अन्य जो पूरे ब्रह्मांड को हम परिवेश कहेंगे। हमने कहा कि तंत्र को छोड़कर, है ना, देखिए तंत्र को छोड़कर शेष भाग परिवेश कहलाता है। शेष भाग क्या कहलाता है, परिवेश कहलाता है। और परिसीमा, परिसीमा, परिसीमा क्या है, निकाय और परिवेश के मध्य किसी वास्तविक या कल्पित इमेजिनरी जो रेखा होती है उसे हम परिसीमा कहते हैं। परिवेश और निकाय के मध्य एक वास्तविक काल्पनिक परिसीमा जो होती है, जो बाउंड्री होती है, उसे हम इमेजिनरी, मतलब जिसको हम इमेजिन करते हैं, वो रेखा बाउंड्री कहलाती है, परिसीमा कहलाती है। यानी निकाय और परिवेश के मध्य, निकाय और परिवेश के, निकाय और परिवेश के मध्य किसी वास्तविक या कल्पित, किसी वास्तविक या कल्पित रेखा को परिसीमा कहते हैं। ये निकाय के प्रकार, टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम। देखिए टाइप्स ऑफ सिस्टम जो है, निकाय के प्रकार जो है, मुख्य रूप से ये 3 प्रकार के हैं। आपका विवर्त निकाय या खुला निकाय जिसे हम कहते हैं, ओपन सिस्टम। इस ओपन सिस्टम में होता यह है कि ऐसा निकाय जो परिवेश के साथ ऊर्जा और द्रव्य, जो परिवेश के साथ ऊर्जा और द्रव्य दोनों का विनिमय करता हो, दोनों का एक्सचेंज करता हो, तो उसे हम विवर्त निकाय, खुला निकाय या ओपन सिस्टम कहते हैं। यानी कि इसके अंतर्गत इसमें जो ऊर्जा होगी परिवेश के साथ, है ना, ये जो है परिवेश के साथ ऊर्जा और द्रव्य दोनों का विनिमय करता है। यानी कि एनर्जी एंड मैटर, द्रव्य और ऊर्जा, द्रव्य और ऊर्जा दोनों का इसमें विनिमय होता है, दोनों का एक्सचेंज होता है। उसे हम कहते हैं विवर्त या खुला निकाय कहते हैं। दूसरा है समवृत्त निकाय
या बंद निकाय। संवृत्त निकाय या बंद निकाय या क्लोज्ड सिस्टम से तात्पर्य यह है कि ऐसे निकाय जो अपने परिवेश के साथ साथ, इसके साथ अपने परिवेश के साथ ऊर्जा क्या करते हो, ऊर्जा का विनिमय करता है। ऊर्जा का ये एक्सचेंज तो करता है, परंतु द्रव्य का जो है एक्सचेंज इसमें नहीं होता है, द्रव्य का इसमें विनिमय नहीं होता है। तो जो द्रव्य का विनिमय नहीं करता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ किसका, ऊर्जा का विनिमय करता है, ऊर्जा एक्सचेंज होती है। इसमें क्या होता है, ऊर्जा एक्सचेंज होती है, जबकि द्रव्य का एक्सचेंज नहीं होता है। उसे हम कहते हैं समृद्ध निकाय या क्लोज्ड सिस्टम। उदाहरण के लिए हम ये बात करें कि जैसे बंद फ्लास्क है, बंद फ्लास्क में रखा गया पदार्थ क्या कहलाएगा आपका, क्लोज्ड सिस्टम। अगर यही खुला बीकर है तो खुला बीकर कैसा है, विवर्त निकाय है। जैसे एक बीकर है, इसका ढक्कन अगर ओपन है, कैप इसका ओपन है, तो ओपन कैप है तो ओपन सिस्टम। और अगर ये कैप बंद है, इसका चारों तरफ से ये ढका हुआ है, तो ये है आपका क्लोज्ड सिस्टम, बंद। अब है आपका विलिखित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये कि जो निकाय अपने परिवेश के साथ साथ द्रव्य और ऊर्जा दोनों का ही, ना तो द्रव्य का ना तो ऊर्जा का विनिमय करता हो, यानी कि अपने परिवेश के साथ साथ ना ऊर्जा और ना ही क्या, द्रव्य जो मैटर है, दोनों का विनिमय न करता हो, एक्सचेंज न होता हो, उसे हम कहते हैं विलिखित निकाय कहते हैं, आइसोलेटेड कहते हैं। जैसे थर्मस है आपका, ये आपका क्या है, आइसोलेटेड है। इसमें से ऊर्जा बिल्कुल भी बाहर आपकी नहीं जा सकती। थर्मस फ्लास्क से ये बिल्कुल सील्ड होते हैं, जो बिल्कुल पैक्ड होते हैं, उसको हम कहते हैं विलिखित निकाय। ये दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी निकाय होता है, दूसरा विषमांगी निकाय होता है। अब हम लोग बात करेंगे अगली टॉपिक, इंटरनल एनर्जी के बारे में, आंतरिक ऊर्जा के बारे में। आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी। लेकिन अगर इसके पहले, अगर आपको ये वीडियो अगर हमारा अच्छा लगा हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ इसे शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके जो दोस्त हैं उनको भी फायदा हो। और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।